लगता है कि औरतों का ईमान मर्दों के ईमान से ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि औरतें मसीह खुदावंद के आखिरी सांस तक नहीं छोड़ती और वो आखिर तक सलीब के सामने खड़ी रहती हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को अभी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। इंसान अपनी आँखों से इंसानी हदूद के मुताबिक ही देख सकता। आपकी जितनी सोच होती है उतना ही आप सोच सकते हैं, उतना ही आप देख सकते हैं, उतना ही आप समझ सकते हैं। मसीह खुदावंद के शागिर्दों में जो ख़वातीन हैं वो मसीह खुदावंद की कब्र की तरफ चल तो पड़ी हैं। यहूदी मुआशरे के मुताबिक तीसरे दिन लाजिम था कि वो मसीह खुदावंद की कब्र पे जाएं और उसके जिस्म को खुशबुएं लगाएं। उन्होंने हफ्ते की रात को, जो सब्बत की शाम थी, जब 6 बजे के बाद दिन बदला और सब्बत ख़त्म हुई, तो रात को उन्होंने खुशबुएं ख़रीदी, तैयारी की और अलल सुबह मसीह खुदावंद के जिस्म को खुशबुएं लगाने के लिए वो चल पड़ी। उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन एक खदशा है उनके दिल में और वो खदशा बड़ा दिलचस्प है। अगर आप मरकज़ की इंजील देखें तो यहाँ 16वें बाब की 3री आयत में वो खदशा हमारे सामने पेश किया गया है और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। पत्थर को कौन हटाएगा? पत्थर पे मोहरें हैं, मोहरों को कौन हटाएगा? मोहरों की हिफाजत करने वाले वहाँ पर पहरेदार हैं। यानी कि एक खौफ के साथ दूसरा खौफ, दूसरे के साथ तीसरा खौफ और बेशुमार खदशात दिल में थे। लेकिन जैसे जैसे आप सलीब के वाक़े को पढ़ते हैं, लगता है कि औरतों का ईमान मर्दों के ईमान से ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि औरतें मसीह खुदावंद के आखिरी सांस तक नहीं छोड़ती और वो आखिर तक सलीब के सामने खड़ी रहती हैं। और यहाँ भी ख़वातीन हैं, गो कि वो यहूदी रवायत के मुताबिक गई, लेकिन फिर भी बड़ी दिलेरी है कि उन्हें ना रोमी सिपाहियों का डर रोक सका, ना मोहरें रोक सकी, ना पत्थर रोक सके। वो फिर भी चली गई, लेकिन दिल में वही खदशात है कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली, खुशबुएं खरीद ली हैं, उसको मिलाकर जैसे भी बनाना था, जैसे मसीह खुदावंद के जिस्म को खुशबुएं लगानी थी, वो सब कुछ कर लिया है, लेकिन खदशात फिर भी दिल में है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जब इंसान अपने खुदा के मुताबिक तैयारी पूरी कर लेता है तो फिर उसे एहसास होता है कि खुदा ने इंतज़ाम उसके तैयारी करने से पहले ही किया हुआ था। जब यूना को कश्ती से बाहर फेंका जाता है तो यूना दरअसल इकरार करता है कि मुझसे गलती हुई है, अगर तुम मुझे कश्ती से बाहर फेंक दोगे, समुंदर में फेंक दोगे, तो ये आफत टल जाएगी। ये एक तरह से इकरार था यूना का, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अगर उसने इकरार कर लिया है तो मछली को खुदा ने पहले से ही तैयार किया हुआ। उसी तरह से जब ये ख़वातीन चल पड़ी हैं कि मसीह खुदावंद के जिस्म की वो खिदमत कर सकें जो आखिरी रसूमात के मुताबिक यहूदी औरतों को करनी होती थी, जैसे लाजरस की बहनों ने अपने भाई के जिस्म की आखिरी खिदमत की और तीसरे दिन जब उसे खुशबुएं लगा के आईं और उन्होंने मसीह खुदावंद के साथ बात की तो उसमें उन्होंने इस बात का वाज़ेह इजहार किया। इन औरतों ने तैयारी पूरी कर ली,
जब आप अपनी जिंदगी में तैयारी पूरी कर लेते हैं तो फिर खुदा आपके सामने आने वाले हर पत्थर को हटा देता है, हर रुकावट को हटा देता है। इसलिए तैयारी पूरी करें। और मैं समझता हूं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च में और दीगर चर्चेज में ये बड़ी खूबसूरत रवायत है कि औरतें जो कि मसीह यीशु की कब्र पे सुबह अलल सुबह पहुंची, इसलिए इन चर्चेज में आम तौर पर ख़वातीन को कलाम सुनाने का मौका दिया जाता है। इसलिए मैं दिली दरख्वास्त करता हूँ तमाम खादमीन से जो इस पैगाम को सुनते हैं कि ज़रूर ख़वातीन को मौका दें कि वो इस पैगाम को अपनी बहनों तक पहुँचाएँ, कि अगर वो तैयारी कर लेंगी कि मसीही कौम को बदला जा सके, मसीही ईमान की कुदरत को लोगों की ज़िंदगी में उतारा जा सके, तो फिर खुदा खुद उनके रास्ते में आने वाले तमाम पत्थरों को हटा देगा। आमीन।